हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और ये है रात के टाइम का वीडियो। मैं जब मैंने मेहंदी लगाई थी, खुद से ही मेहंदी लगा ली थी मैंने। और यहाँ पर मैं थो बूंदे दिखा रही हूँ आपको। आज करवा चौथ है तो यहाँ पे ना हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी। मतलब करवा चौथ वाले दिन मेरी शादी के बाद मैंने कभी नहीं देखा करवा चौथ वाले दिन कभी बारिश हुई हो, कभी भी बारिश हुई हो। लेकिन ये पहली बार है कि जब ऐसा हुआ है। और यहाँ पर ये बन गई है राजमा की सब्जी। ये मैंने दोपहर में बनाई थी सबके खाने के लिए। और यहाँ पर हो रही है करवा भरने की तैयारी। मम्मी और शिवी जो है ये काम कर रही हैं। शिवी मतलब लड़कियों से ये काम करवाती हैं, जो करवे भरवाते हैं ना, करवे हो झकरे हो, तो हमारे यहाँ ये छोटी बच्चियों से या लड़कियों से ही करवाते हैं। ये भर तो शिवी ने दिए थे, लेकिन इसको उठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे चावल रखे और थोड़े थोड़े से चावल रख देते हैं इनके नीचे, ऐसे खाली नहीं रखते। तो उसके बाद मैंने धुआ उठवा के इनको इनकी सही जगह पे रखवा दिया। फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके जीवन में ये दिन बार बार आए, सदा सुहागन रहे और ये खुशियाँ उनकी हमेशा बरकरार रहें। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और ये ना देखो, मैं आप सबको एक चीज़ दिखाने वाली थी। तो ये मैंने पंजेब निकाली थी। देखिए थोड़ा थोड़ा सा ना काली हो गई हैं ये चांदी की पायल। ये देखिए काली हो गई हैं। और ये ना मेरी शादी के, हाँ बेटा, शादी में देते हैं ना जैसे, तो ये तब दी थी मुझे। तो अभी तो मैं इनको नहीं पहनूंगी, बस आप सबको दिखाने के लिए निकाली थी। हाँ बेटा, चुट्टियाँ। और ये वाली पहनने वाली हूँ मैं अभी। ये देखिए, ये उस टाइम की है जब मैं मेरे भतीजे को बेटा हुआ था ना, बड़े वाला लड़का हुआ था उसको, नोनू। तो तब ये मुझे दी थी। तो ये तब की हैं। और ये वाली चुट्टियाँ मैं पहनूंगी। अब की बार मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है, ना चुट्टी ना पंजेब, मतलब चुट्टियाँ वगैरह जो लेते हैं वो शगुन होता है। हाँ, अच्छी होती हैं चुट्टियाँ लेना और पहनना। हमारे यहाँ चुट्टियाँ ही बोलते हैं। ये वाली चुट्टियाँ मेरी पहली पुरानी ही है ये भी। लेकिन मैं ये ना बड़ी बड़ी ज़्यादा चुट्टियाँ पहनती नहीं हूँ। मतलब अच्छी तो लगती है मुझे पाँव में, लेकिन ये पहनी नहीं जाती, थोड़ा चुभती हैं। इसलिए मैं, एक मिनट, अभी दिखा रही। तो इसलिए मैं इनको निकाल के रख देती हूँ। फिर जब कोई तीज त्योहार ऐसा होता है तो मैं पहन लेती हूँ उनको। और ये देखिए शिवी ने पहनी है पायल। चम 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 चम। चूड़ियाँ चूड़ियाँ कहाँ? वही। और बस यही, ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं निकाली है, बाकी वैसे ही पहनूंगी। अभी ये पैर में पहनूंगी बेटे मैं। और इसको हो रही है कि ये अंगूठी है, मुझे एक निकाल के दे दो, मुझे अंगूठी पहननी है। तो अभी मैं होंगी तैयार। लगभग 2, 2:15 का टाइम हो गया है। और फिर उसके बाद बाकी का काम करेंगे। और अभी तक मैं खाना ही बना रही थी, क्योंकि फिर उसके बाद ना खाना बनने में दिक्कत होगी मुझे, मतलब बनाया नहीं जाएगा ऐसा। तो दोपहर का सारा निपटा दिया है, जैसे राजमा बना दिया है और मिक्स सब्जी बना दी है, वो बना दिया है। जिनको उसके साथ खाना होगा तो वो खा लेंगे। दोपहर का सारा मतलब फिनिश कर दिया काम। और अभी मतलब रात का जो है हमारे यहाँ दाल चावल बूरा वगैरह ही होते हैं, तो वही शाम के टाइम बनेगा। तो पहले अभी तैयार होंगी, बायना मिनसेंगे और तो ये काम होगा। तो पहले होते हैं बायने में, जो मेरा बायना जो है मासी सास के पास जाता है। और उसमें क्या क्या मैंने निकाला है वो सब मैं आप सबको वहीं पे दिखा दूंगी। जब बायना निकालेंगे तो उसमें ही आप सबके सामने दिखा दूंगी मैं। और बायने की तैयारी हो गई है, सब कुछ तैयार करके रख दिया है मम्मी ने। तो बस अब जब मैं तैयार हो जाऊंगी फिर बायना निकालेंगे। और जो सूट वगैरह जो भी कुछ निकाला जाता है बायने में, वो सब भी तैयार करके रख दिया है। और मैं जो ये साड़ी पहनने वाली हूँ ये मेरे मायके की है।
ये मेरे मायके की पहले मेरे भतीजे की शादी हुई थी, तो उसमें मुझे ये भाभी ने गिफ्ट में दी थी। मतलब गिफ्ट में क्या, हमारे यहाँ जो जाती हैं ना, आते जाते हैं तो कपड़े वगैरह करती हैं जब मायके जाती हैं बेटियाँ, तो इसी तरह से कपड़े करते हैं। तो शादी में गई थी, तो शादी में ये साड़ी थी मेरी, तो मैंने सोचा कि चलो फिर इसको मैं अब तैयार कर लेती हूँ। तैयार नहीं हुई है तो मैं इस पर कुछ मिक्स मैच करके डालूँगी और देखती हूँ सही मैचिंग बैठती है नहीं बैठती है, तो अभी होंगी पायल और चुटियाँ मैंने पहले ही पहन ली है, और बाकी का ये सामान है, ये मैंने साड़ी है और ये चूड़ियाँ और ज्वेलरी जो भी कुछ है, मतलब ये सब चीज़ें मैं पहनने वाली हूँ। और जब मैं ये पहन रही थी ना, तो मतलब मेकअप वगैरह कर रही थी, तो ना कानों के जो बालियाँ ना मेरी बहुत मुश्किल से निकली, बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकली। मुझे लग रहा था कि आज तो तुम मतलब कि कानों में पहनना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बालियाँ निकल नहीं रही थी। लेकिन फिर बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से उनको निकाला और फिर मैंने बालियाँ पहनी। और यहाँ पर ये मैं हल्का-फुल्का सा मेकअप करूँगी, ज़्यादा तो मेकअप मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर, और मुझे आता भी नहीं है इतना, मतलब करना कि ज़्यादा हैवी मेकअप करती है जैसे, वो मुझे इतना आता भी नहीं है। तो मैं नॉर्मल सा सिंपल सा ही मेकअप करती हूँ। पहले मैंने प्राइमर लगा लिया था और उसके बाद मैंने लगा ली बीबी क्रीम, और कंसीलर मैंने नहीं लगाया, बस मैंने ऐसे ही कर लिया था। और उसके बाद मैंने ये लूज़ पाउडर लगा लिया और बस हो गई हूँ रेडी। लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ियाँ पहन ली है और सभी श्रृंगार का सामान लगा लिया है। तो साड़ी भी तैयार हो गई है, सेट हो गई है अच्छे से। और इस पे ना मैंने ये ब्लाउज़ ये दूसरी मिला ली थी। इसके साथ कि मैंने मेरी ब्लाउज़ जो है तैयार नहीं हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज इसको रेड कलर को पहन लेते हैं। तो आप लोग बताना कि मेरी साड़ी आप सबको कैसी लगी। और ये सूट वो है जो मासी का मैं निकालने वाली हूँ, क्योंकि मेरा भाई ना मासी के पास जाता है, तो उनका ये सूट लिया था मैंने। तो तैयार होते-होते लगभग हो गए थे हमें 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया था। उसके बाद हमने बायना मिनसा कहानी सुनने के बाद, तो बायना मिनस के फिर सोनिया ने मिनसा, मैंने पहले मिनस दिया था, फिर उसके बाद सोनिया ने मिनसा, और उसके बाद ना फिर हम लोग मासी के यहाँ गए थे बायना देने के लिए। मैं, मम्मी और आशु लेके चला गया था, और शिवी भी गई थी साथ में और चीकू गया था साथ में। और जब हम मासी के यहाँ से आए ना, तो ये सोनिया जो है ये जो थाली होती है वो तैयार कर रही थी अपनी। तो मन तो मेरा भी हुआ करने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सोचा क्या, मेरा ना मन थोड़ा-सा खराब हो जाता है जब शाम का टाइम होता है ना, जैसे-जैसे, तो मुझे ना वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब
ऐसा होता है कि जैसे लगेगी, तो मुझसे ना फिर उस टाइम पे कुछ भी काम नहीं बनता है। तो इसलिए मैंने खाना भी पहले से ही बना के रख लिया था और आने के बाद बस रोटियाँ बनानी थी, वही बनाई मैंने। और फिर मैं ना थोड़ी देर के लिए लेट गई थी जब तक चाँद निकला, क्योंकि फिर मुझे प्रॉब्लम होती है, अगर मुझे वॉमिटिंग हो जाती तो ये इनका बोलना शुरू हो जाता, मतलब ये गुस्से में आ जाते हैं। इनको ये मुझे ये बोलते हैं कि तुम ऐसे मत रहा करो, जैसे सब रहते हैं ऐसे रख लिया करो, क्योंकि हमारे में क्या है ना कि थोड़ा बहुत खा लेते हैं। मतलब जैसे केले खा लिए थोड़े बहुत, सेब खा लिया, या चाय दूध ले लिया, तो ये सब चीज़ ले सकते हैं हमारे में, और मैं भी ले सकती हूँ, लेकिन फिर मैं लेती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि जब तक मैं रख सकती हूँ इस तरह से तो रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पर रात का टाइम हो चुका था, चाँद जो ऊपर वाला चाँद है वो निकल गया था और हमारे चाँद की देखने की बारी आ चुकी थी। तो यहाँ पर हमारे यहाँ इस तरह से अर्घ देते हैं, पहले तो चंदा मामा की पूजा की जाती है और उसके बाद ही अपने चाँद की पूजा की जाती है। मेरी सांसों में मेरे पिया पिया से वचन है लिया, जन्मों जन्म तक साथ रहे, सुख चाहे दुख हो मिलके सहे। और काफ़ी सालों के बाद हम लोग पहली बार खाना खा रहे हैं एक साथ, करवा चौथ पर। ऐसे तो खा लेते हैं कभी कभार, मतलब डेली का नहीं है, कभी कभार का है। तो करवा चौथ पे पहली बार खाया हमने एक साथ खाना, और यहाँ पर सब बच्चे भी बैठ गए थे। हालांकि सबने खाना खा लिया था, लेकिन फिर से दोबारा भूख लग गई थी बच्चों को, तो सबने खाना खाया फिर। आप सबका भी खुल गया होगा। और अभी साड़ी वगैरह चेंज करूँगी। मैंने साड़ी चेंज नहीं की थी क्योंकि इनको भूख लगी थी और फिर नींद भी आई थी इनको, तो मैंने कहा चलो पहले खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद चेंज करूँगी। और आप सबका करवा चौथ कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम खाना पहले ही खा लिया था और मैं ना लेट गई थी थोड़ी देर। मैंने मुझे ना थोड़ा सा वो हो रहा था, मतलब ऐसा हो रहा था कि वो मीटिंग होगी, तो फिर मैं लेट गई थोड़ी देर। और जब उठी तो फिर मम्मी ने खाना खा लिया और फिर हम लोगों ने भी खाना खाया। पहले वो सब किया और फिर फिर खाना खा लिया। और आज तो यूँ लग रहा था कि आज तो चाँद दिखाई नहीं देगा। हम लोग बातें कर रहे थे क्योंकि आज मौसम ऐसा ही हो रहा था ना, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। बाहर निकलते हुए इतनी ठंड लग रही है ना, मतलब जैसे कि शॉल जर्सी ले लो। सुबह ना बरसात भी हुई, पहली बार मतलब मेरी शादी के बाद तो मैंने पहली बार बरसात देखी है अपनी करवा चौथ वाले दिन। और मुझे हमें तो यही लग रहा था कि आज तो भाई चाँद दिखाई ही नहीं देगा, आज तो पता नहीं कैसे व्रत खुलेगा, लेकिन मतलब बहुत अच्छे से दिखाई दिया एकदम। अभी हम लोग वीडियो का एंड करेंगे, सबका खाना हो गया। फिर जा चुके हैं नई वीडियो के साथ। हम आज अभी हम एंड करने वाले हैं। बाय बाय। क्यों? तो चलिए बोलेंगे बाय बाय। खाना खा लिए। हमारी वीडियो के साथ मिलते रहिएगा, देखते रहिएगा, आगे अच्छी वीडियोस एपिसोड्स आएंगे, देखते रहिएगा। बाय बाय। हमारे साथ जुड़े रहिए।